सोचिए, एक तरफ लोग एआई से हफ्तों में पैसा कमाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक पूरी जिंदगी लग जाती है अरबों का एम्पायर खड़ा करने में। देखने में तो ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, है ना? लेकिन क्या सच में इनकी बुनियाद, इनका फाउंडेशन एक ही है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सवाल सिंपल सा है, क्या एआई ने वेल्थ क्रिएट करने के सारे रूल्स बदल दिए हैं, या फिर ये वही पुरानी गेम है, बस नए प्लेयर्स और नए टूल्स के साथ? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्या आज का कोई एआई वाला बंदा पुराने जमाने के किसी बिलियनर से कुछ सीख सकता है? क्या उनके बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है एआई का हसल, जीरो इन्वेस्टमेंट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और गोल बस कुछ महीनों में मंथली रिटेनर सेट करना। और दूसरी तरफ है एक बिलियनियर की जर्नी। यहां बड़ा कैपिटल रिस्क है, सालों का एक्सपीरियंस है और एक पूरा एम्पायर बनाने का विजन है। पहली नजर में तो इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं लगता। लेकिन जब इनकी परतें हटाते हैं ना, तो एक चीज, सबसे जरूरी चीज सामने आती है, और वो है सही माइंडसेट। चाहे रास्ता कोई भी हो, सबसे पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है, वो यही माइंडसेट है। और यही माइंडसेट रातों रात अमीर बनने वाली हर स्कीम की हवा निकाल देता है। एआई की दुनिया में भी, बिलीव इट और नॉट, पहला रूल वही पुराना है, एक्सपीरियंस। जैसा अर्पित शर्मा ने साफ साफ कहा है, पहले 30 दिन शायद तुम 1 रुपए भी नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि पहले पोर्टफोलियो बनता है, पहले ट्रस्ट बिल्ड होता है। और पता है क्या, एग्जैक्टली यही बात दूसरे एंड से भी आ रही है। बिलियनियर रिजवान साजन भी तो सेम चीज बोल रहे हैं। काम करना शुरू करो पैसे के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। सोचिए, एक मॉडर्न एआई गुरु और एक ट्रेडिशनल बिलियनियर दोनों एक ही पेज पर हैं कि भाई पहले एक्सपीरियंस कमाओ, पैसा अपने आप आएगा। ओके, तो माइंडसेट सेट हो गया, अब आगे क्या? किसी भी बिजनेस का इंजन, उसका कोर फंक्शन क्या होता है? सिंपल, कस्टमर की एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके बदले में वैल्यू डिलीवर करना। और ये देखिए, ये सिर्फ फैंसी एआई टूल्स के नाम नहीं है, ये रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। आइडिया वैलिडेशन की सर्विस एक एंटरप्रेन्योर के लाखों बचा सकती है। एक सॉलिड थंबनेल एक क्रिएटर का पूरा करियर बना सकता है। और कंटेंट सिस्टम, ये तो एक स्मॉल बिजनेस ओनर का सबसे कीमती एसेट बचाता है, उनका टाइम। यहीं पर रिजवान साजन का वो क्लासिक सेल्स प्रिंसिपल फिट बैठता है। अगर मुझे आपको एक पेन बेचना है, तो मुझे पहले आपकी जरूरत समझनी होगी। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि टूल एआई है या एक सिंपल सा पेन। अगर कस्टमर की कोर नीड नहीं पकड़ी ना, तो कुछ नहीं बेच सकते। एआई तो बस एक जरिया है, अ मीडियम। असली गेम तो नीड समझने का है। तो आखिर बात क्या है? लोग किसी को सॉफ्टवेयर यूज करने के पैसे नहीं देते, वो पैसे देते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, एक्शनेबल सॉल्यूशंस के लिए। सोचिए, एक बिजनेस ओनर पहले से ही कंफ्यूज्ड है, उसके पास 100 चीजें हैं करने को। हमारा काम उसके कंफ्यूजन को दूर करके उसे एक क्लियर पाथ दिखाना है। उसी क्लैरिटी की वैल्यू है, उसी के पैसे मिलते हैं। राइट? तो माइंडसेट आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, यानी कि क्लाइंट्स और रिस्क लेने की हिम्मत। चलिए देखते हैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स में क्या सीन है। आज के टाइम में क्लाइंट लाने के तरीके भी कितने स्मार्ट हो गए हैं। लिंक्डइन पे उन लोगों को ढूंढो जो अभी बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, या फिर एआई यूज करके अपने कॉम्पिटिटर के अनहैप्पी कस्टमर्स को ही टारगेट कर लो। ये तो बस छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। क्लाइंट्स मिल गए, आने लगे, लेकिन व्हाट अबाउट रिस्क? हर बिजनेस में रिस्क होता है, पर एक नए फ्रीलांसर का रिस्क लेने का तरीका और एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ओनर का, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। देखते हैं कैसे। एआई वाले रास्ते पे रिस्क ना के बराबर है। यहां पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, यहां टाइम और मेहनत इन्वेस्ट होती है। कई कई हफ्ते प्रैक्टिस में जाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए शुरू में कुछ प्रोजेक्ट्स फ्री में भी करने पड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे छोटी अमाउंट से शुरू करके इनकम बढ़ाई जाती है। काफी सेफ एंड स्टडी अप्रोच है ये। अब इसको कंपेयर करो रिजवान साजन के फॉर्मूले से, जब उन्होंने अपना पहला बड़ा बिजनेस रिस्क लिया था। एकदम कैलकुलेटेड। उन्होंने अपनी सेविंग्स का 50% बिजनेस में लगाया, जिसमें ऑफिस, कार, लाइसेंस सब आ गया। 30% रखा अगले 6 महीने के फैमिली एक्सपेंसेस के लिए, और बाकी 20% वो था कंटिंजेंसी फंड, इमरजेंसी के लिए। ये होता है एक कैलकुलेटेड रिस्क। तो हमने एआई हसल भी देखा और बिलियनियर ब्लूप्रिंट भी। इन दोनों अलग अलग रास्तों से कॉमन क्या निकल कर आता है? चलिए उन टाइमलेस प्रिंसिपल्स को निकालते हैं जो हर जगह, हर बिजनेस में काम आते हैं। तो ये रहे वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट करते हैं। पहला, कस्टमर ऑब्सेशन। कुछ भी बेचने से पहले उसकी नफ्स पकड़ो।
दूसरा, कंसिस्टेंसी। सक्सेस सालों में बनती है, रातों रात नहीं। फिर कैलकुलेटेड रिस्क, उतना ही रिस्क लो जितना डाइजेस्ट कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस फर्स्ट। पैसे के पीछे भागने से पहले स्किल और पोर्टफोलियो बनाओ। यही है असली सक्सेस का ब्लूप्रिंट। और इन सब चीजों को एक देसी कहावत सम अप करती है, जो दिखता है वो बिकता है। सिंपल। रिजवान साजन ने एक अच्छी कार खरीदी ताकि क्लाइंट्स उन पर ट्रस्ट करें। एक एआई फ्रीलांसर एक किक-एस थंबनेल बनाता है ताकि लोग वीडियो पे क्लिक करें। दोनों केसेस में प्रेजेंटेशन ही सब कुछ है। जो दिखता है वही बिकता है। तो कंक्लूजन बिल्कुल साफ है। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, टूल्स आते जाते रहेंगे, रियल एस्टेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, लेकिन वैल्यू क्रिएट करने का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो हमेशा सेम रहता है। चाहे कोई एम्पायर बना रहा हो या एक एआई सर्विस, फॉर्मूला वही है। और एंड में बस एक सवाल सोचिए इस पर। एआई के इस दुनिया में जहां मशीन सारे टेक्निकल काम कर रही हैं, वहां सबसे वैल्यूएबल स्किल कौन सी है? टेक्निकल स्किल या ह्यूमन स्किल? समझना, कम्युनिकेट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, इनकी क्या वैल्यू है? सोचने वाली बात है।